अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। हेलो हेलो, आवाज़ साफ नहीं आ रही है आपकी ज़रा। ठीक है। हेलो। हाँ, नेटवर्क में नहीं है क्या? अब क्लियर हुआ आवाज? हाँ जी, कौन आप? ठीक है जी, मेरा नाम शब्बीर खान है। अच्छा मैं अच्छा यूट्यूब में आप लोग का तकरीर देखते रहता। ठीक है। अच्छा 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 मैं एक गवर्नमेंट में आला ओहदे पर फाइज हूँ जी। मैं दिन के मामले में ज्यादातर हम ऐसे ही घर में किताबें पढ़ के कुछ मालूमात हासिल किए, मदरसे से मैं नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ इस पर बात करना चाहता हूँ। काय पे? यही आप लोग जो यूट्यूब में बनाते हैं ये वीडियो जो। अच्छा अच्छा, तो सरकारी ओहदा जो है आपका वो तो क्या है? हाँ, सरकारी ओहदा जो है वो क्या है? मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वर्ल्ड में मेरा टूर रहता है मैं आपको ठीक से ना समझ नहीं पाया कि जो आपका काम है, जो आपका उसमें छोड़िए ना, वो प्रोफेशनल मेरा थोड़ा सा। अब जरूरी नहीं है ना कि हर आदमी हर चीज का आलिम। समझ जाऊंगा तो अच्छा रहेगा कि आप क्या करते हैं। दुनियावी मतलब कोई आपका जरूरत मैं बता कौन सा देना, होता है? मैं इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं वर्ल्ड टूर पर ज्यादातर रहता हूँ। छोटी सी बात है, थोड़ा सुन लीजिए बस। बताइए। देखिए ये जो उर्दू पढ़ने वाले हमारे गैर मुस्लिम लोग भी उर्दू पढ़ता है, समझे ना? हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है खाली मुस्लिम ही उर्दू पढ़ता है। जी जी जी। अब तो खैर गैर मुस्लिम बहुत कम पढ़ने वाले हैं। पहले थे गैर मुस्लिम, जो पहले के अभी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़ईफ लोग होते हैं यानी बूढ़े लोग, अगर वो पहले वाले अभी भी हैं तो उनमें से बहुत से लोग उर्दू जानते हैं। मगर आज की जो ताती है ना वो हिंदी और इंग्लिश में है। नहीं, आज की डेट में तो मैं बताऊंगा। वो कन्हैया को जानते हैं? हाँ, मैं वो जानता हूँ। तो वो छोड़िए। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग का जो ये डिबेट है ना, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, समझे? हाँ, सुनते हैं, मालूम है मुझे। तो सुनते हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोग से मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से आप लोगों की गुफ्तगू और बातें होती है। हमको आप समझा दिया करें उन्हें कि ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है। नहीं, आप लोग लेकिन हंसने का मौका देते हैं ना, वो तो मैं समझाता हूँ। अच्छा एक मिनट। जैसे आप बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं, ठीक है? आपके वालिद उस ओहदे पर थे कि नहीं थे? नहीं, हमारे वालिद तो एक टीचर थे। ठीक है, माशाल्लाह। तो बड़ी इज्जत होती है एक टीचर की भी। ऐसा नहीं है कि जो आपका ओहदा है आप टीचर नहीं है, मगर आपके वालिद का जो मकाम है, जो मर्तबा है, जो इज्जत है वो आपसे ज्यादा होगी। क्योंकि जितने उनके पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, जो लड़के हैं, वो बूढ़े हो जाएंगे मगर आपके वालिद की इज्जत करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। हाँ, करते ही हैं। मानेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या है। अच्छा, तो ठीक है, कॉमन बात है। जी जी जी। तो आपके वालिद के जो स्टूडेंट पढ़े लिखे लड़के हैं, जिसको आपके वालिद ने पढ़ाया, अगर उसके सामने में आपके वालिद की तौहीन करूं, आपके वालिद को उल्टा सीधा बोलूं, तो क्या वो स्टूडेंट सुनेगा मेरे मुंह से इस तरह की बात?
गलत बात। नहीं, फिर भी एक पढ़ा लिखा आदमी के सामने अगर ये उसको गलत भी बोलिएगा तो कोशिश करेगा अपने अपने लेवल के हिसाब से उसको समझाने के लिए, समझेगी नहीं। हाँ और एक हाँ आम आदमी सड़क छाप आदमी को बोलूंगा, एक गाली दूंगा तो वो 10 गाली देगा। हाँ, लेकिन मगर एक सुलझा हुआ, सुनिए तो एक मिनट, एक सुलझा हुआ आदमी को अगर गाली भी दूंगा तो वो जानता है कि हम एक गाली देंगे तो वो उसका तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत है, हमारे 10 अपने मुंह पर 10 गाली दे देगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कहिए क्या सही है क्या गलत है, मैं उस मौजूद पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि थोड़ा दायरे में आप लोग रहिए, कुछ बात हाँ। कीजिए। गैर मुस्लिम आप कहे ना कि समझा दीजिए, अरे भाई तो मैं तो समझाता हूँ अपने लेवल पर, लेकिन आप लोगों ने ये हंसने का मौका देता है दूसरों। देखिए हजरत, ठीक है, सुने कुछ ना, गलत है तो कह दीजिए देखिए कि भाई ये दलील है और ये सही है, आप ढूंढ लीजिए, बात खत्म हो गई। सुने तो हाँ? हाँ? देखिए, आप सरकारी किसी भी जो है महकमे में है, ठीक है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो, हाँ। मैं अभी समझा भी नहीं हूं कि आप क्या हैं क्या नहीं है, मगर ये बताइए जैसे मार्केट है, मार्केट में एक सामान है ओरिजिनल और उसी के नाम पर एक सामान है डुप्लीकेट लोकल। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, लोकल वाला सस्ता बिक रहा है और जो ओरिजिनल वाला है वो महंगा बिक रहा है और खूब चल रहा है। हाँ, और पता चला अब ओरिजिनल कंपनी वाले को कि जिसके नाम से लोकल ब्रांड का माल बन के बिक रहा है उसके नाम पर, तो क्या वो कोई एक्शन नहीं लेगा? लीगल वे में एक्शन लेगा, लीगल वे में, तरीके से। अनलीगल है, लोकल है, मैंने तो पहले कह दिया ना, लीगल वे में एक्शन लेगा। देखिए मैं तो पहले कह रहा हूँ कि एक लोकल है, ब्रांडेड नहीं है। एक्शन आप सुनिए, आपने वो सुन लिया, मैं सुन लिया, आपने बोला कि एक्शन लेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्शन क्यों नहीं लेगा, लीगल वे में। अच्छा, आप भी एक्शन लीजिए लीगल वे में। वही सामने वाला इतने बड़े आदमी है, सामने वाला गलत बोल भी देता है तो आप एक बोलिए, वो एक बोलेगा तो आप 2 बोलिएगा। अच्छा, तो 4 बोलेगा तो आप 8 बोलिएगा, आप 10 बोलेगा तो आप 12 बोलिएगा। ये कोई तरीका हुई, वो बोलता है तो भी उसको नजरअंदाज किया, अपने लीगल वे में समझाइए। हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी घर में करें, दूसरे लोग हंसते हैं तो अपने को बड़ा शर्मिंदा, समझे ना। हम आप बोले समझाए तो मैं तो समझाऊंगा ही, समझाता ही हूँ, लेकिन आप लोग दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, हम लोग शर्मिंदा, क्योंकि हम लोग को भी कहीं इंटरनेशनल पर आपकी दुनिया से हमारी दुनिया बड़ी है, हमारे से क्रिश्चियन भी जुड़े हुए हैं, हमारे से बौद्धिस्ट भी है, हमारे से यहूदी भी जुड़े हुए हैं, हमारे से मुस्लिम भी जुड़े हुए हैं। आपसे इतने लोग नहीं जुड़े हुए होंगे जितना हमसे जुड़े हुए। एक मिनट, आपने क्या कहा? एक मिनट, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आपने अभी एक जुमला ये कहा कि आपकी दुनिया से हमारी दुनिया बड़ी है। हाँ, तो यहूद, नसारा, ईसाई, क्रिश्चियन, गैर मुस्लिम, एक मिनट, ये आपने कैसे कह दिया? आप इंटरनेशनल पर नहीं, हम इंटरनेशनल पर हैं। हाँ, तो आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने हिंदू हैं, जितने गैर मुस्लिम हैं, तो एक मिनट, आपने गैर मुस्लिमों को जोड़कर अपनी दुनिया एक नई बना ली क्या? नहीं बना ली। हम आपका बात सुनकर हमारे ऊपर लोग हंसते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बजाय मेहरबानी पोलाइटली अल्लाह के दायरे में अच्छे से सामने वाले को समझाइए। कुछ अगर सामने वाला बोल भी देता है तो आप तो इतने बड़े आलिम हैं। अरे भैया, मैं बड़ा आलिम नहीं है बर्दाश्त कर। जी सर, मैं कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ। अभी थोड़ी देर सुनिए ना यार, आप मेरी बात को सुनते ही नहीं है, खुद कहे चले जा रहे हैं। अगर समझाने आए हैं तो फिर समझाइए। बोलिए, ठीक है, बोल दीजिए। समझने आए हैं कि समझाने आए हैं? बोलिए, ठीक है, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, बोलिए। जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है या तौहीन? तारीफ करता है। सही में? हाँ, सही में। इसमें कोई शक नहीं? कोई शक नहीं। अच्छा, तो देखिए हजरत कि जो रसूलुल्लाह का उम्मती है, रसूलुल्लाह का गुलाम है, वो रसूलुल्लाह की तारीफ करेगा या तौहीन? तारीफ करेगा।
तारीफ करेगा। तारीफ करने वाला मुसलमान है ना? हाँ, नहीं, गैर मुस्लिम भी तारीफ करते हैं। ठीक है, मैं मुसलमानों की यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं गैर मुस्लिमों पर नहीं जा रहा हूँ। जो मुसलमान होके गैर मुस्लिमों से गई गुजरी बातें कहे, जो कि गैर मुस्लिम भी उस तरह की बातें नहीं करते। गैर मुस्लिम अदब और एहतराम से किसी अल्लाह के वली की बारगाह से गुजरते हैं, वहाँ अदब से झुक के गुजरते हैं, सलाम करके, जो भी वो कहते हो, अदब से गुजरते हैं ना वहाँ। मगर वहाबी देवबंदी जिनको आज के दौर में कहा जाता है, वो अकड़ के गुजरते हैं और सलाम भी नहीं करते। हाँ, ठीक है, आप हमको बोलिएगा तभी मैं बोलूँगा। मगर मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को घटाते हैं, क्या ऐसे लोग मुसलमान हैं? वो अब मैं कुछ बोलूं क्या? अभी और बोलना बाकी है? मैं कुछ नहीं, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे दीजिए, फिर आपको जो बताना हो वो बता दीजिएगा। नहीं, मेरा सवाल ही ये नहीं है, आप कहीं और चले। हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ जो मैं काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है हजरत कि आप समझाइए, आप बताइए। मैं समझाता हूँ, देखिए, लेकिन आपको भी समझा रहा हूँ, बस यही कहना है। हम तो ये नहीं कहते कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, नहीं नॉन मुस्लिम है, कौन गुस्ताख है, नहीं है। समझाइए अदब के दायरे में, पोलाइटली, रिस्पेक्ट के। जी ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आप गलत हैं, वो सही है या वो सही है, आप गलत है। सामने वाले को आप समझाइए। खैर, मैंने देते हुए अदब के दायरे में बस। जी, मैंने अभी तक, हाँ, कोई अच्छी बात है। मैंने अभी तक आपसे ये भी नहीं पूछा है कि आपका मसलक क्या है या आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, कुछ भी नहीं पूछा है मैंने। बस खाली मैंने अभी आपसे सिर्फ इतना ही पूछा कि जो हुजूर का होगा वो हुजूर की तारीफ करेगा या तौहीन। तो आपने कहा तारीफ करेगा। तो जो लोग कलमा पढ़ के हुजूर की शान में कमी निकालते हैं, हुजूर के कमाल को तस्लीम नहीं करते, वो कुरान और हदीस सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि कहाँ हमको हुजूर की शान में तौहीन मिल जाए, कहाँ हमको कमी मिल जाए। क्या ऐसे लोग मुसलमान हो सकते हैं? तो उनको समझाइए, रिस्पेक्ट। वही तो मैं करता हूँ हज़रत, वही तो मैं करता हूँ। तो बोलिए कि भैया ऐसा मत करो, एक रिस्पेक्ट के दायरे में। वही क्या कर रहा हूँ, वही तो मैं करता हूँ। जितना नहीं कितना रफ लैंग्वेज आप लोग यूज करते हैं। देखिए, एक मिनट, आपके वालिद की आप इज्जत करते हैं ना? हाँ, करते हैं। अगर मैं आपके वालिद को आपके सामने आके गलत बोलूं, बदतमीज बोलूं, अरे तरे करके बोलूं, तो आप मेरे साथ क्या एक्शन लेंगे? समझाएंगे, बताएंगे, मारेंगे नहीं? यानी आपको अपने वालिद से मोहब्बत नहीं है? नहीं, गाली नहीं देंगे क्योंकि हम जानते हैं। हाँ, फिर आपको अपने वालिद से मोहब्बत नहीं है? नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं जानता हूँ कि मैं 2 गाली दूंगा तो वालिद को मेरा और 4 गाली देगा, मैं 8 दूंगा तो 16 देगा। तो इससे हमको उसको समझाऊंगा। ऐसा नहीं है सर, दूर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, करूंगा मैं? ऐसा नहीं है। 4 आदमी और भी खड़े होते हैं, और जो काबिल आदमी सर, उसके तरफ से भी 4 था, आपकी तरफ से भी। सुनिए ना सर, बोलिए। जब कोई बड़ा आदमी होता है ना, तो बड़े आदमी का अदब छोटा आदमी करता है। करना ही चाहिए ना। छोटा होके बड़े की तौहीन करेगा तो बड़े को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। ये आपका बड़ापन है, आप कह रहे हैं मैं समझाऊंगा। चलिए, कै बार समझा देंगे आप? हमेशा। आपने मुझे कॉल क्यों किया है? यही कि दूसरे लोग तनकीद करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है कि आपको बोल दूं कहीं आप हमसे कुछ आप समझ जाएं कि ऐसा मत कीजिए। दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं, बस इसी के लिए। अच्छा, कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? जरा उनसे मेरी बात करा देंगे? करा देंगे, कोई बात नहीं, उससे क्या हो जाएगा? अगर हमको हमारी बात, मैं भी पूछ लूंगा कि जो आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है, डिबेट सुनी है, तो मैं भी पूछ लूंगा उनसे कि जो हमारी आपने गुफ्तगू सुनी है, डिबेट सुनी है, उस कौन बंदा सही लगा और कौन गलत लगा, कौन क्या कह रहा है, वो आपके समझ में आया कि नहीं आया? उतना उनको समझ नहीं है। इतना ही समझ है कि जो रफ लैंग्वेज यूज होता है ना, तो वो इतना ही समझते हैं कि तो आपके इतने बड़े आलिम इतने रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको उतना ही समझ। आप बोलो कि आलिम नहीं है।
आप बोल दो कि आलिम नहीं है वो हमारे बोलने से क्या हो जाएगा? दिखता है ना उन लोग को भी, हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, दिखता है ना। बहरहाल मैं तो किसी को गलत नहीं कहता, मैं तो किसी को गलत नहीं कहता, गलत सही की बात, और छोड़ता भी नहीं हूँ, छोड़ता भी नहीं हूँ जब कोई हमारे बुजुर्गों की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो। ठीक है, समझाइए ना भाई जी, समझाइए। मैं समझाता हूँ। और मेरी आम आदमी, सड़क छाप आदमी, देखिए सुने ना, बड़े आदमी सुने तो कई सारे गैर मुस्लिमों ने मुझे भी कॉल किया और कहते हैं यार आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आप बात करते हैं, हम भी सुनते हैं आपकी गुफ्तगू को। और एक बंदे की गुफ्तगू तो ठीक है, एक बंदे कीजिएगा, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा था, फोन कर दिया कि थोड़ा चलिए बड़ी अच्छी बात है, गौर कीजिएगा इस बात पर। बड़ी अच्छी बात है आपने कॉल किया। हाँ, कहाँ से बता रहे थे आप, कहाँ से हैं? अगर मैं गलत हूँ कि सही हूँ पता नहीं हमको भी, लेकिन हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। हाँ, अच्छा ये बताइए, तो मैं आपको कॉल कर दिया कि ये लैंग्वेज मत यूज कीजिए, अच्छे लैंग्वेज में लोगों को समझाइए। और सुनिए, आपसे जो बात कर रहे थे उनको भी मैं कॉल करके बताया हूँ, सिर्फ आप ही को नहीं, उनको भी मैं बताया। अच्छा, तो उनकी रिकॉर्डिंग है आपके पास? अरे महाराज, अरे कहाँ कहाँ चले गए, बस माफ कीजिएगा, थोड़ा लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए, बस शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बस लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए, ठीक है ना। मैं तो प्यार से ही बात करता हूँ, मेरे बात समझ में नहीं आ रही कि आपने कौन सी बात बढ़ा रहे हैं। आप उनको बताइए कि उनका ये रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊं, क्या सुनाऊं, इसी हिसाब से आपका उनको भी बताया, मैं ये नहीं बताया कि आप सही है कि आप गलत है। अच्छा, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। एक गैर मुस्लिम भी अगर जो हक की बात पूछता है तो आप बता दिया कि, समझे ना। हाँ तो ठीक है, उसको इसमें मत उलझाइए कि कौन सी मसलक है। एक गैर मुस्लिम भी अगर क्रिश्चियन भी है, वो भी एक हक की बात पूछता है तो बता दीजिए, मत पूछिए कि वो क्या है क्या नहीं है। क्या उसको जानने का हक नहीं है क्या? ये मसला जानने के बाद ही आप एक छोटी सी बात से जवाब देंगे। बात समझ में आ जाती है ना, फिर समझाने में आसानी रहती है। अरे वो ऐसे भी समझ जाता है, आज उतना ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी पूछिएगा मसलक तो भी समझ जाएगा आदमी। और ये बिल्कुल हमको मैंने हम अपनी पर्सनली बात बोलते हैं, हमको लगता है कि कोई आदमी भी पूछे, चाहे वो किसी मसलक का हो, चाहे किसी रिलीजन का हो, अगर हक की बात पूछता है तो बता दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसके बैकग्राउंड में जाने का, कोई जरूरत नहीं। जरूरत है ना आज के दौर में। आपके नजदीक होगा, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि क्रिश्चियन भी पूछता है कोई दिन की बात तो बता देंगे, कोई जरूरी नहीं है पूछना कि भैया आप कौन हो करके। अगर वो बताना नहीं चाहता तो इसको क्या, आप अपना हक बात बता दीजिए, बस बात खत्म हो, क्लियर, ठीक है ना सर। हेलो, चलिए बहरहाल, माफ कीजिएगा। अरे गुस्ताखी क्या है, कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस पर प्लीज बराए मेहरबानी इस पर थोड़ा नोटिस कीजिएगा, अगर कुछ अच्छा है तो उस पर ध्यान दीजिए और उसको थोड़ा दुरुस्त कीजिएगा। ऐसे कहना नहीं चाहिए इतनी छोटी सी बात इतने बड़े आदमी को। देखिए, कोई हमारे नबी को जब कोई गलत सलत बोलता है ना, या हमारे नबी के कमाल को तस्लीम नहीं करता, तो फिर मुसलमान की गैरत जो है ना इतनी मरी हुई नहीं है। नहीं तो फिर एक लिमिट, एक लीगल वे, मैं बताया ना, लीगल वे। आपको अगर हमको वही बात है ना, अगर वो हम एक बोलेंगे तो दो बोलेगा, दो बोलेंगे तो चार बोलेगा, बात बढ़ती जाएगी। हाँ तो फिर वो अपनी पहचान पहचान होना भी जरूरी है ना, तो वो अपनी पहचान बता देता है। लीगल वे में उसको हक बात, अच्छी बात समझा दीजिए, बात में माने ना माने उसके ऊपर, लेट हिम टू डिसाइड। कोई आपका जिम्मेदारी नहीं है। आप कहाँ, ये जिम्मेदारी जरूर है तो फोन किया है तो उसके हक की बात को बता दीजिए, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, कोई मतलब नहीं रखता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी मसलक का हो, डज नॉट मैटर, समझे ना। आप हक की बात उसको बता दीजिए, क्लियर है, वो एक्सेप्ट करे ना करे उसके ऊपर है, समझे ना। क्लियर है सर जी? ठीक है सर, ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।